ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम निधि ध्यान करेंगे, एक प्रकार का ध्यान करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन भी कह सकते हैं। यहाँ से जो बोला जाएगा उसका अनुसंधान, उसके अर्थ का अनुसंधान आपको करना है। सीधे होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न कीजिए। और यह सेल्फ अपॉइंटमेंट है, मतलब कि इस समय हम सिर्फ हमसे ही मिले रहेंगे, किसी और व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति का प्रवेश हमारे मन के अंदर हम नहीं होने देंगे। तभी यह निधि ध्यान कुछ अंश में सार्थक हो सकता है। तो आंखें बंद करके यहाँ से जो बोला जाता है उसको सिर्फ आपको सुनना है और उसके अर्थ का अनुसंधान करना है, उसके अर्थ के साथ साथ चलना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है समर्पण। मैं कल्याण स्वरूप जो परम तत्व सर्वत्र व्याप्त है, परम कल्याण स्वरूप जो तत्व सर्व समर्थ है, परम कल्याण स्वरूप जो तत्व सर्वज्ञ है, उस कल्याण स्वरूप तत्व को शास्त्र ने शिव कहा है। उस शिव स्वरूप को नमस्कार है। नमस्कार है माने समर्पण है। समर्पण श्रद्धा भक्ति पूर्वक होता है और श्रद्धा पूर्वक समर्पण किया है तो फिर कोई चिंता का विषय, कोई समस्या का विषय नहीं रह जाता। मुझे आने वाले कल की चिंता नहीं है। इस समय मुझे आने वाले कल की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरी अड़िग श्रद्धा है कि जो हरि करेंगे वह मेरे हित में होगा। मुझे श्रद्धा विश्वास है कि भविष्य में जो भी होगा वह मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए होगा। सुख आएगा या दुख आएगा,
जो भी आए उसमें ईश्वर का प्रकट या अप्रकट अनुग्रह ही होगा। अनुग्रह स्वरूप ईश्वर में श्रद्धा होने के कारण मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जब मैं परम पिता की गोद में ही बैठा हूँ, जब मैं उसका अत्यंत लाडला बेटा हूँ, तो चिंता का कोई कारण ही नहीं रह जाता। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जब भी होगा, कल्याण के लिए ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भूतकाल के लिए भी मुझे अब कोई अफसोस नहीं है, कोई रंज नहीं है। भूतकाल में बीते हुए कल में जो भी अच्छा या बुरा मेरे साथ हुआ, वह मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ। मुझे जो भी सुख भोगना पड़ा, मुझे जो भी दुख भोगना पड़ा, वे सब मेरे कर्मों का फल ही था। उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई रंज नहीं है। जिस किसी ने भी मेरी भावना को आहत किया, उन सभी को मैं क्षमा प्रदान करता हूँ, क्योंकि वे तो निमित्त मात्र ही थे। मेरे कर्म फल को मुझ तक पहुँचाने में वे तो माध्यम मात्र थे। सब कुछ करने वाला तो ईश्वर ही है। मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी व्यवहार हुआ, वह मेरे कर्मों के फल के अनुसार हुआ है, और जो भी उसमें निमित्त बने हैं, उसको ईश्वर ने निमित्त बनाया है। उसको ऐसा करने की प्रेरणा देने वाला तो ईश्वर ही था। सभी का सूत्रधार तो मेरा परमेश्वर ही है। जब परमेश्वर मेरा है, तो वह मेरा बुरा कैसे कर सकता है। उसने जो किया उसी में मेरा कल्याण था, उसी में मेरा हित समाया हुआ था। इसलिए उसके लिए मुझे किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, किसी के सामने कोई फरियाद नहीं है। इस तरह मैं अपने भूतकाल का प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भविष्य का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो किया
मेरे हित में ही किया। चाहे मुझे समझ में आए या न आए, उसी में मेरा कल्याण था। और अब भी जो भी ईश्वर करेगा मेरे कल्याण के लिए ही करेगा। भूतकाल में ईश्वर ने जो किया वह उनकी करुण कृपा ही थी। उस समय शायद मैंने नाराज़ी व्यक्त की होगी। अपने मन में मैंने गुस्सा भी किया होगा, परंतु अब मैं देख सकता हूँ कि जो भी था, जैसा भी था, योग्य ही था। अतः भूतकाल के लिए मुझे कोई फरियाद नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। अपने भूतकाल का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भविष्य की भी मुझे कोई चिंता नहीं, भूतकाल की कोई फरियाद नहीं, और वर्तमान में भी कोई असंतोष नहीं। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि करुणा निधान परमेश्वर की प्रकट योजना है। जब मैं भूत और भविष्य का स्वीकार करता हूँ, तब मेरा मन भूत और भविष्य से मुक्त होता है और तब मैं वर्तमान में होता हूँ। वर्तमान में भी जो कुछ भी है, उन सब का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। अपने परिवार का, मित्र पुत्र कलत्र आदि का, पास पड़ोस का, सहकर्मी का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भले परिवार में भी शायद सभी मेरे अनुकूल न भी हो, फिर भी मैं उन सब का उदारतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। स्वीकार में ही शांति है, स्वीकार में ही प्रसन्नता है। जो भी है, जैसा भी है, वैसा उसे ईश्वर ही ने तो बनाया है। इसलिए किसी को उससे भिन्न होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करता है। कभी किसी का व्यवहार अनुकूल होता है तो कभी किसी का व्यवहार प्रतिकूल भी होता है। यह सब उनके स्वभाव पर आधारित है। मुझे किसी का कोई विरोध नहीं, किसी से मुझे कोई फरियाद नहीं। मुझे भूतकाल का कोई विरोध नहीं, भूतकाल के बारे में कोई फरियाद नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, वर्तमान में कोई असंतोष नहीं।
जो भी है सब ईश्वर का रचा हुआ है, और इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक परिस्थिति अपने अपने स्थान पर योग्य है। किसी को मेरे लिए बदलना चाहिए ऐसी अपेक्षा मैं नहीं रखता। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वैसा का वैसा ही मैं उनका सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार का मेरा कोई आग्रह नहीं। जो जैसा है उसका वैसा ही मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर उस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के रूप में ईश्वर ही तो है। ईश्वर ही भिन्न भिन्न परिवेश में मेरे आसपास जगत रूप से उपस्थित हुआ है। इसलिए किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का अस्वीकार ईश्वर का अस्वीकार है। इसलिए भूतकाल का स्वीकार, भविष्य का स्वीकार, वर्तमान का स्वीकार, ऐसा स्वीकार करके मैं वास्तव में उस स्वरूप में रहे हुए परमात्मा का स्वीकार करता हूँ। भूतकाल में जो भी कुछ था सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति थी। अनुकूल था या प्रतिकूल था, जो भी था उस रूप में ईश्वर ही तो था। भविष्य में भी जो होगा, अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, जो भी कुछ होगा उस रूप में ईश्वर ही तो होगा। और वर्तमान में भी जो भी है, जैसा भी है, जिस रूप में है उस रूप में ईश्वर ही तो है। और ईश्वर तो सदा अनुग्रह करने वाला है, कृपा बरसाने वाला है, अनुग्रह स्वरूप ही है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर को तो अनुग्रह करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं, तो भला वह अनुग्रह के सिवा और कुछ कैसे कर सकता है। जो भी वह करता है अनुग्रह ही होता है, चाहे हमें समझ में आए या न आए। और अगर ऐसा है तो फिर क्यों किसी के लिए कोई शिकायत हो, क्यों किसी के प्रति रोष हो। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई रोष नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। इस समय मेरे आसपास की परिस्थिति का मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे आसपास पंछियों का कलरव भी है, ट्रैफिक की आवाज़ें भी है, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई मोटे मोटे से बातें कर रहा है। उन सभी का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं क्यों अपेक्षा रखूं कि वो सब
मेरे इस ध्यान के समय शांत रहे। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो जहाँ जैसा है उसे वहाँ वैसा ही रहने की मैं स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। सबको स्वतंत्रता प्रदान करके ही मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ। इसलिए सर्व शिकायतों से मुक्त, सर्व अपेक्षाओं से मुक्त, सर्व नाराजगी से मुक्त, जो जहाँ जैसा है उसका सहर्ष स्वीकार करने में ही मुक्ति है। सभी फरियादों से मुक्ति, सभी अपेक्षाओं से मुक्ति, सभी रोष खिन्नता से मुक्ति, सभी असंतोष से मुक्ति। इस तरह सर्व स्वीकार में ही मेरी मुक्ति है। मुक्ति के लिए मुझे कुछ करना धरना नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो मेरा स्वरूप ही है। इन सभी विरोधों के कारण, शिकायतों के कारण, अपेक्षाओं के कारण मेरी स्वाभाविक मुक्ति, मेरी स्वाभाविक स्वतंत्रता, मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता जैसे कि आवृत हो गई है। अतः ये शिकायतें, ये विरोध, ये अपेक्षाएं मुक्ति के सहज आनंद से मुझे वंचित रखती है, दूर रखती है। इस समय मेरा मन सर्व शिकायतों से, सर्व विरोधों से, सर्व अपेक्षाओं से, सर्व नाराजगी से मुक्त है। मेरे मुक्त मन में मैं मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं स्वयं का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा में जो मुक्त है, प्रसन्न है। मैं आज तक अपने विषय में जैसा मान रहा था, वैसा दीन, हीन, असहाय, दुखी मैं नहीं हूँ। ये सभी तो अपेक्षाओं का परिणाम है। जब कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, तब जगत को जैसा है वैसा रहने की मैं स्वतंत्रता देता हूँ। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना ही स्वतंत्रता प्रदान करना है। जगत को स्वतंत्रता प्रदान करके स्वयं मैं भी स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करता हूँ। स्वतंत्रता, मुक्ति, प्रसन्नता, शांति, स्वाधीनता मेरा स्वरूप ही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय
जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।